तस्वीर आई है बसपा प्रमुख मायावती जो कि वोटिंग करने जा रही हैं। बसपा ने भी आपको बता दें इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारे हैं अपने प्रत्याशी। 59 सीटों में से बसपा के भी प्रत्याशी शामिल हैं और बसपा प्रमुख मायावती वोटिंग करने जा रही हैं। मायावती जो कि शुरुआती दौर में जब हमने देखा था चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश का, तब काफी शून्य नजर आया था बसपा का प्रचार, लेकिन जब उन्होंने आगरा से रैली की शुरुआत की, हुंकार भरी, तो कहा कि मैं अपनी जमीन तैयार करने में लगी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप इस वक्त देख पा रहे हैं और आपको बता दें कि ये तमाम जिलावार सभी विधानसभा सीटों के प्रत्याशी हैं। और देखिए बसपा प्रमुख मायावती जो कि वोटिंग करने पहुंची हुई है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। बसपा सुप्रीमो मायावती, तो विधानसभा का दंगल आप देख रहे हैं और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है और शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। लखनऊ में वोटिंग करने पहुंची हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जब शुरुआती दौर का प्रचार था तब काफी शून्य नजर आया था बसपा का प्रचार, लेकिन जब आगरा से मायावती ने अपनी रैली की शुरुआत की, हुंकार भरी, तब ये संदेश देने की कोशिश की तमाम दलों को कि वो चुनावी मैदान से गायब नहीं थी, सिर्फ वो जमीन मजबूत करने में लगी हुई थी। और बसपा प्रमुख मायावती की अगर हम बात करें तो एक मजबूत रणनीतिकार ये मानी जाती है। कहा जाता है कि शोर से ज्यादा वो काम करने में यकीन रखती है। और इस बार देखना होगा कि काम कितना हुआ है जमीनी स्तर पर, कितना मजबूत जनाधार वो जुटा पाई है। ये तो फिलहाल 10 मार्च को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और आज बारी है चौथे चरण की, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। दिग्गज भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से मतदाताओं से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भी घर से जरूर बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक बार आपको ये मौका मिलता है कि आप अपना निर्णायक चुन सकते हैं। उस पर आप भरोसा कर सकते हैं जिस पर आपको विश्वास है कि वो आपके क्षेत्र का विकास करेगा। और अगर आप वोटिंग करेंगे तभी आप सवाल भी पूछ पाएंगे कि क्षेत्र का विकास कितना हुआ, क्योंकि हमने तो अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो बसपा प्रमुख मायावती जो कि वोटिंग करने पहुंची हुई थी और ये तमाम तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में मतदान है और लखीमपुर खीरी से ये तस्वीर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी जहां पर काफी सुर्खियां बटोरी थी इस मामले में। आपको बता दें अजय मिश्रा टीनी के बेटे ने जिस तरह से किसानों को कुचल दिया था, ऐसा आरोप उन पर लगा था और इसके बाद कांग्रेस लगातार लखीमपुर खीरी घटना पर आक्रामक नजर आई थी। और इस वक्त लखीमपुर खीरी का हम रुख करेंगे। हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, निश्चित तौर पर अगर लखीमपुर की बात करें तो काफी हॉट सीट में से एक मानी जा रही है। चुनाव के पहले का भी अगर जिक्र हो अनिल, तो निश्चित तौर पर काफी सुर्खियां इस सीट ने बटोरी हैं। आज लखीमपुर खीरी में क्या देख पा रहे हैं? क्या मतदाताओं का उत्साह नजर आ रहा है? वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं सभी लोग? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हालात है यहाँ पे बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत शांतिपूर्ण है। ये सीट हार्ड सीट कैसे बनी, इसकी कहानी भी हाल की रोचक कहानी है। हाल में आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। बसपा प्रमुख मायावती वोटिंग करके बाहर निकली हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बसपा प्रमुख पोलिंग बूथ से बाहर आई हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जो कि वोट करके बूथ से बाहर निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि 9 जिलों की 59 सीटों पर आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और वोटर्स से भी कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप भी घर से बाहर जरूर निकलें और वोट जरूर डालें। बसपा प्रमुख मायावती जो कि वोटिंग करके बाहर निकली, वोट डालकर मायावती पोलिंग बूथ से बाहर आ चुकी हैं और सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है। आपको बता दें शाम 6 बजे तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। और इस बीच जो तमाम दिग्गज हैं, चाहे हम प्रत्याशियों की बात करें या पार्टी अध्यक्षों की बात करें, वो भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बसपा प्रमुख जो कि लखनऊ में वोटिंग करके बाहर निकल रही हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जनता टीवी पर। और जनता ही तय करेगी 10 मार्च को कि उनका निर्णायक कौन होगा। और बसपा ने भी चूंकि इस बार ताल ठोक रखी है और मजबूत दावा भी किया है अपनी सरकार बनाने का, लेकिन देखना होगा कि यह दावा कितना जमीनी स्तर पर सही साबित होता हुआ नजर आता है 10 मार्च को। और ये तब की तस्वीर है जब मायावती बूथ के अंदर गई थी और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया था।
और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब मायावती पहुंची थी वोटिंग करने के लिए और अब वोट डालकर वो बाहर भी आ चुकी हैं। बसपा प्रमुख मायावती जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंची हुई थी, उन्होंने मतदान किया और अब पोलिंग बूथ से बाहर भी निकल चुकी हैं बसपा प्रमुख मायावती। और